लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं भगवाञ्चनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं गिरिराजं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र भगवान की जय, महादेव की जय, अभी लेके आ रहा हूँ आपका हनुमान की जय। 3-4 ले 3-4 ले। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो मित्रों, आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का विषय है मानस में मेरा मनपसंद संवाद। तो अभी सुबह सुबह सोच रहा था कि तो मानस तो पूरा संवाद ही संवाद है। तो उसमें जो आप लोगों ने सिलेक्ट कैसे किया मनपसंद संवाद, शुरू से अंत तक सारा संवाद है। और अपने वाल्मीकि रामायण में देखे तो वहाँ तो शुरुआती संवाद से होती है। शुरुआत में वाल्मीकि जी नारद जी को पूछते हैं कि आप किसी ऐसे पुरुष को जानते हो जिसमें इतने सारे गुण हैं। तो वहाँ तो वाल्मीकि तो कुछ और कोई स्तुति विस्तुति के चक्कर में नहीं पड़ते। शुरू में यही पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कोई ऐसा आदमी है तो आपकी जानकारी में, आप इधर सारे दुनिया में घूमते रहते हो, काम धाम तो कुछ है नहीं, तो आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है, ऐसा कोई पुरुष देखा है जो धर्मनिष्ठ हो, वीर हो, कर्तव्य परायण हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तब नारद जी उनको संवाद में कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ एक आदमी को। लिखो लिखो, उसका एड्रेस लिखो। एड्रेस है अयोध्या और उसका फ़ोन नंबर भी दिया, पर फ़ोन नंबर वो मेरे से गुम हो गया कहीं। तो सारा संवाद में तो सारी वार्ता है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस लिखते लिखते बड़े चतुरता से कहते हैं कि भाई देखिए, मैं कोई पहली बार नहीं कहा। क्या कहते हैं, रच मानस निज मानस राखा, ऐसे ही है ना? क्या है, मलिक जी याद दिलाइए, शिव जी के लिए क्या रच कहते हैं? महेश निज हाँ, रच मानस महेश निज, राखा। हाँ, रच महेश। देखिए द्विवेद जी, इसलिए आपकी बहुत आवश्यकता है। रच महेश निज मानस राखा। तो उन्होंने कहा कि महेश यानी शिव जी ने मानस की रचना की और रचना करके रख ली अपने पास। वो आधी सी लाइन में तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कह गए। पहले तो वो कह गए कि भाई ये बाकी लोगों ने लिखी है वो सब डुप्लीकेट है, असली माल तो शिव जी के पास है। तो हम लोग तो सब डुप्लीकेट से काम चला रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि देखिए, उन्होंने मानस की रचना की, पर ये नहीं कि रचना करते ही फटाफट तीनों सारे मैगजीन में भेज दें कि चलो इसको भाई पब्लिश करो। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और उन्होंने अपने आप रखे। आजकल हम लोग एक कविता भी लिख दे, दो लाइन भी लिख देते हैं, फिर सोचते रहते हैं इसको कहाँ छपे। तो उस चक्कर में रहते हैं। और शिव जी ने ये चक्कर में पड़े नहीं कि मैंने जो रचना की है इसको मैं कहाँ छपाऊँ। सो देखिए ना, सोच महेश ने जो मानस रखा। अब वो अंदर रख के बाद में जब उचित समय आया, तब वो पार्वती जी को एक राइट टाइम पे टू राइट पर्सन सारी रामायण की कथा सुनाते हैं। तो वो संवाद हुआ शिव जी का और पार्वती जी का। जो सारी रामायण है, जगह जगह बार बार तुलसीदास जी याद दिलाते हैं। उत्तरकांड में कहीं याद दिलाएंगे, बीच में भी याद दिलाएंगे कि देखो देखो, ये मेरी कहानी नहीं है, ये तो शिव जी ने जो पार्वती जी से कहा है वही मैं दोबारा कह रहा हूँ दूसरे शब्दों में। फिर आप सब जानते हैं याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का सारा संवाद है रामायण। और तीसरा कौन सा है? काकभूषण जी और गरुड़ जी का। तो काकभूषण जी और गरुड़ जी, वहाँ भी वो शिव जी कहते हैं खग जाने खग की ही भाषा। तो वो भी एक आधी लाइन में भी कितनी बड़ी बात कही है, खग जाने खग की ही भाषा। यानी कोई इधर उधर किसी और को कहेंगे तो वो समझेगा नहीं। वो खग है, वो पक्षी है, तो उसको कोई एक पक्षी चाहिए समझाने के लिए। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता गई कि किसी को कोई बात समझानी हो
तो ऐसा ही व्यक्ति ढूँढना चाहिए कि जिससे वो सुने और उसकी बात समझे और उसकी बात माने। तो और स्वयं शिव जी को लगा कि मैं खुद भी बोलूँगा तब भी ये गरुड़ को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसको किसी खट खट के पास ही बैठते हैं। और चौथा संवाद तो आप तुलसीदास जी हम सबसे करते ही हैं। तो तुलसीदास जी हम सबको रामायण सुनाते हैं। तो सारा रामचरितमानस में पूरे 4 संवाद हैं, 4 तरह से कही हुई ये बातें अलग-अलग तरीके से जो हम सबके पास पहुँची हैं। और वही काम हम कर रहे हैं, हम भी संवाद ही कर रहे हैं बैठे-बैठे। एक-दूसरे बात कर रहे हैं, एक-दूसरे से सीख रहे हैं। तो संवाद तो बहुत बड़ी रचना में बहुत बड़ा इसका महत्व है। सो इसी संवाद को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों का जो संवाद है, हम सब लोग मेरे ख्याल है सब लोग गृहस्थी लोग हैं, अपना परिवार है, बाल-बच्चे हैं, कुछ हमारे जैसे बुड्ढे हो गए, उनके नाती-पोते हैं। तो वो भी माया है, मोह है, उससे मुक्त नहीं है और ना मुक्त होने की कोई कामना भी है। हमें कोई ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि हम नाती-पोतों से मुक्त हो जाएँ। मेरी तो ऐसी कोई कामना नहीं है। सो घर का भी प्रलोभन है, बैंक अकाउंट का भी ध्यान रखते हैं, इंश्योरेंस भी ठीक से होना चाहिए। तो वो सारे उन सब माया में रहते हुए फिर भी हम अपने से जो संभव हो, समर्थ हो, वो हम आपस में संवाद करके एक-दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। सो उसी परिपाटी में आगे बढ़ते हैं। आज अपने पास 5 विशेष विद्वान हैं जो इस बारे में सही बात करेंगे। मैंने तो इधर-उधर की बात ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर दी। तो आज सबसे पहले हैं जो पहली बार इस मंच पे बोल रही हैं, आदरणीय प्रियंका पारो मोहन जी। प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं मंच पर। ये सिंगापुर में हैं और इनको सबसे पहले मैंने क्रम में रखा है क्योंकि सिंगापुर में इस समय बजे होंगे रात के 11:30, राइट 11:40 पीएम, ऐसे ही है ना प्रियंका जी? जी तो इसके राइट। पहले क्या आधी रात हो जाए और तारीख बदल जाए और फिर बोले नहीं मैंने तो 21 का कहा था, अब 22 हो गई, अब तो मैं नहीं बोलूंगी। इसके पहले मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। ये राम सीता और हनुमान संवाद पर बात करेंगे। तो सीता हनुमान संवाद तो सुंदरकांड में तो संवाद ही संवाद है सारा। भी हम लोग जो सुंदरकांड का क्लास चल रहा है हर मंगलवार को, तो वहाँ जहाँ देखो वहाँ संवाद है। हनुमान जी का शुरू ही वहीं से होते हैं। जैसे जैसे उन्होंने खुद जंप लगाई है वहाँ पे, पहले तो मेनक पर्वत ही आ गया बात करने के लिए, फिर वो सुरसा आ गई बात करने के लिए, बाद में लंकनी, तो वहाँ तो संवादों की कोई कमी नहीं है। जो संवाद सीता जी का हनुमान जी से, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट इन दैट क्लास, पर इसके बारे में विशेष जानकारी अब प्रियंका जी आपको देंगी। तो प्रियंका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू। सो बस अब आप हमें बताइए कि क्या संवाद है और उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम सभी को। और श्री गणेशाय नमः। श्री वल्लभो जानकी वल्लभो विजयते। सुंदरकांड रामचरितमानस का, जैसा सभी जानते हैं, पंचम सूक्त। और मेरे लिए रामचरितमानस सभी के लिए, जैसा चर्चा हो रही थी, कि अति प्रिय है। एक एक संवाद, एक एक पात्र श्री राम में ही घुले हुए हैं और श्री राम के ही आशीर्वाद और वचनों से आगे चलते हैं। मैं आज हनुमान जी और सीता माता के बीच संवाद की चर्चा करूंगी। इसमें जिस समय लंका में हनुमान जी प्रवेश करते हैं और वह चारों तरफ लंका की हालात और सोने की लंका का वैभव, परंतु अंदर ही अंदर वो माँ सीता की खोज में है। विभीषण से भी उनकी मुलाकात होती है और वो धीरे धीरे अशोक वाटिका, सुंदर वन, माँ सीता, जगत जननी माँ सीता के नजदीक तो नहीं पहुंचते। जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं कि रावण तरह तरह के प्रलोभन माँ सीता को दे रहे हैं, अपने ऐश्वर्य का, अपनी संगिनी बनाने का। और आखिर में वो थक हार के
आखिर में वो थक हार के बाकी राक्षसियों को कहते हैं कि आप कोई भी प्रक्रिया इस्तेमाल करें, साम दाम दंड भेद, परंतु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये रावण का अहंकार या प्रभु की लीला, इसको देखते सुनते समझते हुए हनुमान जी सारी व्यथा देख रहे हैं आड़ में। और जब रावण वहां से चले जाते हैं, तब हनुमान जी ने तरह तरह से कहानी सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहना शुरू किया, जो मैं अपने ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक और कोशिश से प्रयास कर रही हूं आप सभी के सामने। उन्होंने कहना शुरू किया, तरह तरह की याद से राजा राम के बारे में उनको बताना शुरू किया। माँ सीता सब सुन रही थी, माँ सुन रही थी। और हनुमान जी ने कहना शुरू किया, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सिया के राम, राम राम भरत के भाई, राम राम सिया के राम। और ये सारी बातें जिस समय सिया माँ सुन रही थी, उन्हें लग रहा था क्योंकि वे रावण की इस तरह की डराए जाने से, प्रलोभन देने जाने से धीरे धीरे निराशा की तरफ भी जा रही थी। परंतु वो तो जगत जननी थी और उन्हें अपने प्रभु राम पे पूरा भरोसा था और वे ध्यान दे करके सुनने लगी। और हनुमान जी तरह तरह से उन्हें बताने लगे, याद दिलाने लगे, यह रास्ता दिखाने लगे कि कहीं ना कहीं सब हैं, प्रभु राम हैं। और सुंदरकांड की हनुमान जी की और सीता जी, उसके बाद उन्होंने वह काम किया, उन्होंने उनकी मुद्रिका उनके सामने रखी। सीता माँ ने कहना शुरू किया, तू जो भी है मेरे सामने आ, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू रावण की कोई माया नहीं, तू कोई राक्षस नहीं, मैं कैसे मानूं कि तू सेवक है। और उन्होंने मुद्रिका गिराई, उनके पास रखी और स्वयं भी प्रकट हुई। माता सीता ने उन्हें देखा और कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब उनको अर्पण। क्या है श्वास, क्या बिन श्वास के जीना, सब में देखूं सब में सुनूं, गुथूं कहूं दिन रात उन्हें, बताओ तुम मेरे प्रिय राम का हाल। क्या तुम कभी उन्हें एकांत में सेवा करते हो? क्या तुम्हें इतना वक्त मिल पाता है हनुमान कि तुम श्री राम जो इतने कृपालु हैं, इतना बड़ा जिनका हृदय है, जो इतने दयालु हैं, वह क्यों नहीं मुझे याद करते? वो अपनी तरह तरह से व्यथा श्री हनुमान जी से कहने लगी, हर वो बात कहने लगी जो उनके भीतर इतने समय से उन्हें व्यथित कर रही थी। वह विरह वियोग में, इंतजार में अपनी श्वास तक को छोड़ने के लिए व्याकुल थी, तैयार थी। उन्होंने रावण से यह तक कह दिया था कि जिस तलवार को तुम लेके आए हो, मैं नतमस्तक हो, जिस कंठ से मैं प्रभु राम का नाम ना ले सकूं, उस कंठ की मुझे आवश्यकता नहीं, इसे तुम मिटा दो। और हनुमान जी ने कहा, माँ, यह मुद्रिका, आप मेरा विश्वास करें, यह मुद्रिका प्रभु श्री राम ने मुझे दी है और उन्हीं की है, उन्हीं के कहे मैं आया हूं, उनसे विशाल कोई नहीं, कभी नहीं। उन्हीं के कारण मैं भी यहाँ तक पहुंचा हूं। हम वानरों में इतनी शक्ति कहाँ? और सीता माँ कहती हैं, पूछती हैं, ये नर और वानर का संजोग कैसे, ये मिलन कैसे? तुम में इतनी कहाँ से बुद्धि हनुमान? मैं कैसे तेरा विश्वास करूं? अभी तक तो मुझ तक कोई नहीं आया। और वे सदैव रावण के सामने एक तृण, जो घास का तिनका होता था, उसे लेकर सामना करती थीं, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना गया है कि
माँ सीता धरती पुत्री जगत जननी जब भी किसी को अगर देख भर लें तो वो वहीं जलकर भस्म हो सकता था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वह स्वयं भी यह कार्य कर सकती थी, परंतु उन्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने राम, सिया के राम, प्रभु श्री राम पर यह भरोसा था, यह विश्वास था कि वह कहीं ना कहीं से उन्हें अवश्य ढूंढेंगे, उन्हें अवश्य अवश्य खोजेंगे। और सुंदरकांड के हनुमान जी जिस समय उनसे कहते हैं, अपने छोटे लघु रूप में ये सारी चर्चाएं उनसे करते हैं और बताते हैं कि आप राम पे भरोसा रखें। उनके तीर तो अग्नि के समान, उनकी बातें हमारे हृदय को भेद देती हैं। वो ना दिन सोते हैं ना रात सोते हैं, उन्हें हर वो चीज नहीं भाती जो सभी चीजें उनकी प्रिय थीं। वह चारों तरफ हम सब वानरों की सेना बनाकर हम सबको जगह जगह पर भेजा है, उन्हीं के कारण मैं यहाँ आया। माँ सीता कहती हैं, पूछती हैं उनसे कि मैं धीरे धीरे तुम्हें समझ रही हूँ, क्या तुम मेरे प्रभु राम की कोई और बात बता सकते हो, कह सकते हो, जहां मैं मान लूं कि तुम्हें उन्होंने ही भेजा है, श्री राम ने भेजा है, मेरे राम ने भेजा है। और हनुमान जी कहते हैं, हम आते जब आपको रावण लेके आ रहे थे या आ रहा था, उस समय भी आपने अपनी साड़ी के कुछ हिस्सों में अपने कुछ आभूषणों को बांधकर जगह जगह पर फेंका था। और यह बात श्री राम जानते हैं या आप जानती हैं। और सीता माँ ने इस बात का बहुत 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 विश्वास किया और मान ली कि ये राम के भेजे दूत हैं। और उन्होंने कहा, क्या वे कभी मुझे याद करते हैं? क्या उन्हें अभी भी याद है मेरी? और हनुमान जी पुत्र, उनके सामने मर्यादाओं की अथाह अथाह सीमा जो वो कतई तोड़ नहीं सकते थे कि एक पुत्र किस तरह से जवाब दे अपनी माँ कि पिता उन्हें कितना प्यार करते हैं। उन्होंने राम का आवाहन किया, हनुमान जी ने भी राम का आवाहन किया सीता माँ को यह दर्शन देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरकांड को सुंदरकांड भी इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय हृदय में समुंदर को पार करके हनुमान जी माँ सीता के सामने पहुंचते हैं, अब सारा हाल बताते हैं और अपने हृदय के भीतर प्रभु से आह्वान करते हैं कि अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरा कंठ अवरोध हो चुका है। हनुमान जी का कंठ अवरोध हो चुका है, जैसा कि आपको दोहे और चौपाइयों में मिलेगा। उनके आंख से अश्रु की धार बह रही है और जब कभी हमारे आंखों में आंसू भर भर के निकलने लगे तो हमारे देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब हमारा गला भर आए तो हमारे बोलने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और जब हमें दिखाई ना दे, हम बोल ना सकें, तो हमें सुनाई भी नहीं देता। और यही वो एकांत का क्षण है जिस समय प्रभु राम ने हृदय के भीतर से हनुमान जी को, सिया माता को अपना संदेश दिया। हे सिया, हे सिया, मैं किससे कहूं अपना ये दुख, मैं किससे कहूं अपना ये दुख, मैं किससे कहूं अपना ये दुख, या तो तू जानती है या मेरा हृदय। और क्योंकि हनुमान जी ने आवाहन किया था, कहा था, रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे निलोचन नीर। जैसा मैंने आप लोगों को कहा, सब आंसुओं से भरा, कंठ अवरोध। और तब राम जी ने सिया माँ को दर्शन दिए, विश्वास दिया और हनुमान जी के रूप में उनकी वाणी बनकर उनके सामने अपने आप को और अपने दुख को रखा। उस समय सुंदरकांड
अति सुंदर हो जाता है। उन्होंने कहा, कहेउ राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भयउ विपरीता, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तुहि पाही, जानु प्रीत रसु इतने माही। सीधे राम जी सीता माँ को अपनी बात कह रहे हैं, हनुमान जी की मुख से, वाणी से। और व्यथित सीता, उन्होंने सीता माँ को अपना विशाल रूप भी दिखाया। कहा कि जब विशाल रूप देखती हैं सीता माँ, राम का हाल सुनती हैं सीता माँ, मुद्रिका को देखती हैं सीता माँ, वह अशोक वाटिका भी उनके लिए राममय पहले भी थी, अब और हो जाती है, बहुत हो जाती है। और कहती हैं कि तू राम, आप हनुमान राम को मेरा संदेश जरूर देना, मैं ठीक हूँ, मैं धैर्य हूँ, धैर्य से ही रहूंगी मैं, और वो मुझे आए और लेकर जाए, क्योंकि उन्हें अभी भी संशय हो रहा है रुक रुक कर कि इन वानरों में इतना दम कैसे, राम की सेना जो इतनी, वो कहाँ से लाएंगे ये सेना, वन में वो किसे खोजेंगे। और हनुमान जी उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप धीरे धरें, वह आएंगे, जरूर आएंगे और आपको ले जाएंगे। सारे देवतागण सभी सभी उनके त्याग और वीरता के गुण गाएंगे। माता सिया को लेने प्रभु राम जरूर आएंगे। और इतना सुनकर जगत जननी जो दशरथ की बहू और जनक नंदिनी भी थी, उन्होंने अपने धैर्य को संभाला, अपनी खोते हुए सांस को संभाला, और सुंदर कांड और भी सुंदर, मुझे लगता है इसीलिए इसे सुंदर कांड भी कहते हैं, क्योंकि आगे भी इसी समय जब हनुमान जी ने कहा, माँ अब तो मैं विशाल रूप में आ गया हूँ, अब मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस वन के वृक्षों से कुछ फल खा सकता हूँ। सीता माँ फिर भय से आई, कहती हैं, यहाँ बड़े राक्षस हैं और उनका बहुत पहरा, ऐसा ना हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचे, मैं नहीं चाहती प्रभु श्री राम के दूत को कोई भी नुकसान पहुंचे। उन्होंने सीता माँ को आश्वासन दिया, यदि आप खुश हैं और यदि आपकी इजाजत है तो मैं देख लूंगा, प्रभु राम की कृपा हम पर है और ये मैं जरूर संभाल लूंगा। और बस फिर क्या था, फिर तो अशोक वाटिका के वृक्ष थे और हनुमान जी की भूख, उन्होंने जी भर के फलों को खाना शुरू किया, भूख मिटाना शुरू किया। पर जो माँ सीता और हनुमान जी के संवाद थे, इसके बाद धीरे धीरे अपने आखिरी सीमा की तरफ आ रहे थे। माँ सीता उनका ये सारी चीजें देख रही थी और वो जानती थी, परंतु अब उन्हें विश्वास था कि प्रभु राम आ रहे हैं। और सुंदरकांड इसीलिए बहुत 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 सुंदर है मेरे लिए। और श्री राम चरितमानस में मैं इस प्रसंग को बहुत पसंद करती हूँ, इन लोगों के संवाद के बीच में। और दोहे, चौपाई, जितनी बातें कही गई हैं उनको सुन के मगन होना और धीर धरना, श्री राम में विश्वास करना, यही मुझे बहुत सिखाता है। और मैं जरूर कहूंगी कि जिस समय सुंदरकांड की एक एक दृश्य सामने से आप पढ़ें तो सामने से चलते रहते हैं, क्योंकि रावण
इतना सुनने के बाद भी कि कोई वानर है अशोक वाटिका में तहस नहस कर रहा है और सीता माँ से बातें कर रहा है, फल खा रहा है, वाटिका को उजाड़ रहा है, अपनी सेना, अक्षय कुमार सभी को भेजा और जब उनका भी अंत हुआ तब उन्होंने मेघनाथ को भी भेजा और सीता और हनुमान जी का प्रसंग यहाँ पे समाप्त होता है। परंतु चूड़ामणि भी हनुमान जी को मिलती है माँ सीता से प्रभु राम के लिए। और बहुत 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 जय श्री राम आप जय श्री राम। सभी को इस प्रसंग के लिए बहुत सुंदर कथन के जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने बड़ा मधुर प्रसंग सुना। सुंदरकांड का सीता जी और हनुमान जी का संवाद जो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है कि रावण से मिलने के पहले, और दूसरा भाग है रावण से मिल पार्ट 1 और पार्ट 2 रावण से मिलने के बाद में। आप बोलेंगे जी। तो दोनों पार्ट को अलग अलग से अगर अध्ययन करें तो बड़े मजेदार चीज़ है। चलो, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ें। अब आगे हम बढ़ा रहे हैं सिंगापुर से सीधे डालस। 16 घंटे का टाइम डिफरेंस, और फ्लाइट तो मेरे ख्याल से 30 घंटे की होगी अगर चल भी रही होगी तो आप सब इनसे परिचित हैं, पहले बोल चुकी हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आदरणीय श्रीमती सरस्वती मलिक जी। तो ये जो बड़ा छोटा सा संवाद है पर मुझे तो बहुत पसंद है, वो है राम और केवट का संवाद। तो बस आपका स्वागत है, और बस राम और केवट के बारे में बताइए। जय श्री राम। आप म्यूट है आप। खुद ही हो गया। चलिए। आदरणीय ओम गुप्ता जी, विद्वत समाज और मानस प्रेमी जनों को सादर नमस्कार। जय सिया राम। भगवान श्री राम और केवट का संवाद रामचरितमानस का एक अत्यंत मार्मिक और मनोहर संवाद है। इसमें भगवान और प्रेमी भक्त के संबंध का विवरण है। वनगमन के मार्ग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेरपुर पहुंचे और वहां निषाद राज ने उन सबों का स्वागत सत्कार किया। रात में राम और सीता के सो जाने के पश्चात लक्ष्मण जी ने निषाद राज और उनके साथियों के साथ संवाद किया और राम की कथा, उनकी महिमा का वर्णन किया। वहां पर केवट भी उपस्थित था, जो नाव चलाकर अपना परिवार का जीवन यापन करता था। लक्ष्मण जी निषाद राज को विभिन्न आध्यात्मिक बातों को समझाते हैं और कहते हैं, सखा परम परमारथेहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। लक्ष्मण जी केवट के आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक बनते हैं। उन्हीं के उपदेश से केवट में राम भक्ति की अभिलाषा उत्पन्न होती है। प्रातः काल राम, सीता और लक्ष्मण गंगा तट पहुंचते हैं और वहां केवट के साथ वार्तालाप करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मागी नावन केवटुआना, कही तुम्हार मरम में जाना। राम जी चकित होते हैं कि केवट उनका कौन सा रहस्य जान गया। फिर केवट आगे कहता है कि आपके चरण कमल की धूल में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके स्पर्श से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। फिर मेरी नाव तो और भी कोमल लकड़ी की है, वह चरण रज लगते ही किसी मुनि की स्त्री बन जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ गई तो हे प्रभु, मैं तो खुद लुट जाऊंगा। इसी नाव के सहारे मैं अपने सारे परिवार का पालन करता हूँ और कोई भी दूसरा कारोबार नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो अपने चरणों की धूल चुराने के लिए इन चरण कमलों को मुझे पखारने की अनुमति दीजिए। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु,
मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। हे नाथ, चरण कमल पखार कर मैं आप लोगों को नाव पर बैठा लूंगा और कोई किराया भी नहीं लूंगा। मुझे आपकी और महाराज दशरथ की शपथ है कि मैं सत्य कह रहा हूँ। केवट को लगा कि लक्ष्मण जी इस पर क्रोधित हो रहे हैं। कहता है कि वे मुझे तीर भी मार देंगे, फिर भी बिना चरण धोए नाव में नहीं बिठाऊंगा। वास्तव में केवट भगवान के चरण धोकर उनके चरणोदक का पान करना चाह रहा है, इसीलिए विनोदपूर्ण बहाना बना रहा है। भगवान भी समझ रहे हैं कि केवट अतिशय प्रेम के कारण ऐसी अटपटी बातें कह रहा है। वे हंस पड़े और लक्ष्मण जी और सीता जी की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए केवट से कहा, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जल्दी से जल लाकर चरण पखार लो, हमें देर हो रही है। भगवान का आह्लादित होकर हंसना और फिर मुस्कुराते हुए वार्तालाप करना रामचरितमानस में अद्वितीय है। यहाँ पर केवट के हट से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को भक्ति और कृपा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हठ पूर्वक समस्त बाधाओं को पार करके भगवान की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तुलसीदास जी यहाँ पर एक मजेदार टिप्पणी करते हैं कि जिस राम जी के नाम का एक बार सुमिरन करने से मनुष्य भवसिंधु पार कर जाता है, वही भगवान केवट से गंगा पार उतारने के लिए निहोरा कर रहे हैं। यह सब उनकी मधुर लीला है। अन्यथा ये वही भगवान है जिनके 3 पंख के लिए वामन अवतार में सारा जगत छोटा पड़ गया था। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट राम जी की आज्ञा पाकर कठौती में जल भरकर ले आया और पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही मुनि मुदित गए पार। केवट ने भगवान के चरण कमलों को धोकर उनका चरणोदक लेकर स्वयं पान किया और समग्र परिवार को पान कराया। इस कारण से सब तो मुक्त हुए ही, साथ ही उनके पितर भी मुक्त हो गए। इसके बाद केवट बहुत आनंद पूर्वक राम जी को गंगा पार ले गया। केवट ने उतरकर दंडवत किया। राम जी को संकोच हो रहा था कि केवट को कुछ दिया नहीं। सीता जी ने भगवान के मन की बात समझकर अपनी मुद्रिका उतार कर राम जी को दी। उन्होंने उसे केवट को दिया, परंतु राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बार बार कहने पर भी उसने मना कर दिया। केवट भगवान से आत्मीयता जताते हुए कहता है कि आप भवसागर पार कराने वाले मल्लाह हैं और मैं इसी नदी की घाट पार कराने का मल्लाह हूँ। मल्लाह से उतरा ही नहीं लेता। व्याकुल होकर उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख दारिद्र्य सब मिट गए। हे दीनदयाल, आपके अनुग्रह से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय में जो कुछ दीजिएगा उसे प्रसाद समझकर मैं सिरोधार्य कर लूंगा। सब करुणा के धाम भगवान ने उसे अपनी विमल भक्ति का वर्णन कर विदा किया। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत विमल बढ़ दे। इस संवाद से यह संदेश मिलता है कि अध्यात्म विद्या के रहस्य सदा स्मरण रखने चाहिए। भगवान की सेवा और भक्ति के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत भक्ति से भगवान को प्राप्त करना है। जिस भगवान को पाने की लालसा में ऋषि मुनि तपस्वी जन तपस्या से उन्हें पाते हैं, यहाँ केवट ने प्रेम से ही उन्हें प्राप्त कर हमें सीख दिया है कि भगवान प्रेम से ही रिझते हैं। धन्यवाद। जय धन्यवाद, श्री बहुत बहुत जय श्री राम। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो राम और केवट का बहुत छोटा सा संवाद है और आई एम श्योर कि आप सबने पढ़ा है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा है, पर बड़ा ही मार्मिक संवाद है और उसका जो एक स्वर उठा है वो तो बहुत ही तुलसीदास जी की जो साहित्यिक कला है उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सुन केवट की बैन प्रेम लपेटे अटपटे ऐसे करुणा चितई जानकी लखन तन
नहीं तो लग इस रहा। सोडे पे बड़े-बड़े विद्वान बड़े-बड़े चर्चा करते हैं कि जैसे करुणा एंड करुणा करुणा एंड यानी करुणानिधि से राम जी, राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर हँस पड़े। अब राम जी का ऐसा स्वभाव नहीं है हँसने वाला, तो वो बहुत हमारी तरह नहीं हा 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 कर दिया है बिना कोई कार। तो इस पर काफ़ी डिस्कशन और चर्चाएँ होती हैं। पर चलो उस एक समय अभी जाएँगे एक नहीं अभी। मैं एक थोड़ा-सा मैं बताऊँ? हाँ, तो दीदी ऐसा करें थोड़ा ये सब हो जाए डिस्कशन बाद में करें? आप तो आप वैसे ही म्यूट है। सो लेट लेट एवरीबॉडी फिनिश फिर देन वी विल इसीलिए बाद में अपना आधा घंटा इसीलिए रखते हैं। सो चलिए अब आगे अब डलास यूएसए से फिर अपने देश भारतवर्ष पहुँचते हैं। तो वहाँ पर दीपा जी हैं, दीपा रस्तोगी शिक्षिका हैं। और जब अभी हमने राम महोत्सव किया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छे स्तोत्र पर चर्चा की थी। तो दीपा जी अशोकनगर में शी इज़ ए टीचर और आज हमारे सामने एक अगेन वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल एक विषय है राम और सागर का संवाद जो फिर सुंदरकांड है। सुंदरकांड में से है तो उस पर राम और सागर में का क्या बात होती है, क्या संवाद है उस पर बात करेंगे। तो दीपा जी आपका स्वागत है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही दीपा जी। दीपा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बोलिए दीपा जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नो वॉइस। जय श्री राम। हाँ बिल्कुल ठीक वेरी गुड। और थोड़ा सा थोड़ा जरा जोर से बोलिए या माइक को पास रखिए। जोर से बात कर लूंगी। ओके थैंक यू। नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही दीपा जी। जी जी ओम जी मैंने पीपीटी बनाई है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से वर्णन आरंभ करेंगे। ओके नमस्कार। श्री रामचरित मंथन कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों, देवियों एवं सज्जनों का मैं डॉक्टर दीपा रस्तोगी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम मानस में मेरा मनपसंद संवाद में आज मैं भगवान श्री राम और समुद्र के बीच संवाद माला वर्णन की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। प्रभु श्री राम मुझे इसके लिए शक्ति दे। महाग्रंथ श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड जिसमें 3 श्लोक 258 चौपाइयां 7 दोहे और लगभग 6241 शब्द हैं। उस महासागर में से श्री राम और सिंधु राज के बीच संवाद के कुछ मोती मैंने चुने हैं। तो आइए आरंभ करते हैं इस महासागर में गोता लगाने की प्रक्रिया। जय श्री राम। बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण को पराजित करने के लिए और माता सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए लंका जाएंगे। इसके लिए वे समुद्र पर सेतु बनाना चाहते हैं और समुद्र से मार्ग चाहते हैं। प्रभु इतने निर्मल कोमल हैं कि उन्होंने लक्ष्मण जी के इस विचार को त्याग दिया है कि मछली जलीय जीवों और सांपों सहित समुद्र को संपूर्ण सुखा दिया जाए या उसको किसी प्रकार का दंड दिया जाए। प्रभु बड़े ही दयालु एवं उदार हैं। वो कोई दूसरा विकल्प सोचने लगे, परंतु 3 दिन बीतने के बाद भी जड़मती समुद्र भगवान श्री राम के आग्रह को स्वीकार नहीं करता है और सेतु निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। तब भगवान श्री राम समझ गए कि ये अथाह जलराशि अज्ञानतावश ढीठपन दिखा रहा है। तब वे क्रोधित होकर बोले कि बिना भय के अनुशासन नहीं होता है, ना ही भय के बिना प्रेम होता है।
लक्ष्मण बान सरासन आनु सोशो बारिद वृश्चिक कृसानु सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। प्रभु श्री राम श्री लक्ष्मण जी भगवान से कहते हैं, हे लक्ष्मण, अब अति हो गई, तुम ऐसा करो, धनुष बाण ले आओ। मैं अपने धनुष पर इस अग्नि बाण का संधान करूंगा, इस पयोधी राज को सुखा दूंगा। क्योंकि जिस मूर्ख से विनय की अपेक्षा नहीं कर सकते, जैसे कुटिल व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते, स्वाभाविक रूप से कंजूस व्यक्ति को उदारता का प्रवचन व्यर्थ है, उसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यह समुद्र भी मूढ़ अज्ञानी है, इसको तो दंड देना ही पड़ेगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी क्रोध ही समकाम ही हर कथा ऊसर बीज भय फल जथा। अर्थात ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा कहने का क्या लाभ। जो व्यक्ति अत्यंत लोभी हो, धन लोलुप हो, उसे वैराग्य की बातें करके क्या प्रयोजन है। किसी क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति को शांति की बातें बताना तो बेकार है। काम वासना में लिप्त व्यक्ति से भगवान की कथा का बहान करना व्यर्थ है। इस प्रकार व्यर्थ है जैसे बंजर भूमि में अंकुरण असंभव है। इसीलिए इस महासागर से ऐसी अपेक्षाएं करना मानो निरी कल्पना है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अर्थात इस प्रकार के वचन कहकर भगवान श्री राम ने धनुष चढ़ाया। ये बात लक्ष्मण जी को बहुत अच्छी लगी। वे तो वैसे भी स्वभावतः उद्दंड को दंड देने में ही विश्वास रखते थे। उन्होंने पूर्ण सहमति जताई कि हाँ प्रभु, आप तो बाण का संधान कर दीजिए। ज्यों ही भगवान श्री रघुवीर ने भयानक प्रलयकारी अग्नि बाण का संधान किया, त्यों ही विशाल नीर निधि सागर भूषण के हृदयांतर में अग्नि की धाराएं निरंतर प्रवाहमयी हो गई। वे धधकने लगी। वह ज्वलंत अनुभव करने लगा, अंदर ही अंदर धधकने लगा। मकर उरग जश गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक धार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आय तजिमाना। अर्थात समुद्र के अंदर निवास करने वाले समस्त जलचर, उभयचर, जलीय जीव जंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल, मीन मछलियां, सरीसृप, विषैले सांप आदि समस्त जीवों के समूह अत्यंत व्याकुल हो गए, जीवन के लिए तड़पने लगे, जीवन रक्षा को आतुर हो गए, उनके प्राण संकट में आ गए। जब समुद्र ने अपने जलमंडल के समस्त जीवों को जीवन के लिए संघर्ष करते हुए देखा, उनको ज्वलनशील देखा, ज्वलंत देखा, तब उसकी समझ में आ गया कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, उसका अभिमान थोथा है। तब उसकी समझ में आ गया कि ये भगवान श्री राम साक्षात विष्णु हैं। वो किससे बैर लेने चला था, उसे पराजय का आभास हुआ। वह पश्चाताप की अग्नि में जल उठा। तब अपने मूल्यहीन अभिमान को ठोकर में रखकर उसने सोने के थाल में अनेक बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात, मणियां, मोती आदि बहुमूल्य रत्न जवाहरात सजाए और भगवान श्री रघुनंदन श्री राम के समर्पण हेतु विप्र रूप धरकर ब्राह्मण के रूप में अपनी समुद्र जलराशि से बाहर आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सीच, रामा कोटि जतन को सीच। विनय न मानत खगेश सुनु, डाटई पई नवनीच। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ भगवान, क्या आप समझते हैं कि केले के फल को पानी देने से उसको जल से सिंचित एवं पल्लवित किया जा सकता है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वह तो काटने पर ही फलता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। उसी प्रकार नीच व्यक्ति विनयपूर्ण आचरण से कभी भी प्रभावित नहीं होता। उसे तो दंड देना ही पड़ता है। उसे डांटने फटकारने से ही बात बनती है और वह मानता है। सब है सिंधु गही प्रभु पद केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र कांप रहा था। डरते डरते भयभीत होकर उसने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, हे रघुनंदन,
हे रघुनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे राघवेश, हे राजेंद्र, मेरी त्रुटि बिसरा दीजिए प्रभु, मेरा अवगुण क्षमा कीजिए। प्रभु मैं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, मेरा दोष क्षमा कीजिए। हे नारायण, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ बुद्धि है स्वामी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाये। प्रभु आए सुचि ही कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से, माया से ये सब सृष्टि के निमित्त आप ही ने उत्पन्न किया है हरि, और सभी ग्रंथों ने इसका इसी प्रकार गुणगान किया है। हे नारायण, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, यदि वह उसी प्रकार से रहे तभी सुख पाता है। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। हे श्री हरि प्रभु, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे अच्छी शिक्षा, दीक्षा और दंड दिया। हे हरि, हे नारायण, किंतु ये भी मर्यादा के अनुकूल है स्वामी, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा चरित्र है। हे श्री हरि, आप ही का बनाया हुआ है। सत्य ही कहा है नारायण, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सभी शिक्षा के अधिकारी हैं। इन सभी पर फटकार और दंड रखो तभी इनकी समझ में आता है। हे प्रभु, प्रभु प्रताप में जब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। भगवान श्री हरि, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, लेकिन इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है प्रभु, आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, यही वेद पुराणों में लिखा है। हे नारायण, जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसा ही करूंगा। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। रामा कह कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटकू। तात सो कहु उपाय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर भगवान श्री कृपा सागर दया सिंधु भगवान श्री राम करुणामय होकर मुस्काने लगे और कहने लगे, हे तात, मेरी बानरों की सेना पार उतर जाए ऐसा उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तब समुद्र ने रघुनंदन राघव से कहा, हे प्रभु, नल नील नाम के दो वानर भ्राता हैं, उन्होंने लड़कपन में ही ऋषि से आशीर्वाद पाया था। ऋषि से आशीर्वाद पाया था, ये वरदान पाया है कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपकी महिमा के प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनिउर धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। एह विधिनाथ पयोधि बंधाई, जेहि सुजस लोक तिहु गाई। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। हे राघवेश, हे प्रभु, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर, आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर, जितनी मेरी सामर्थ्य है नारायण, उसके अनुसार यथा संभव हर प्रकार से सहायता करूंगा मेरे नारायण। हे मेरे देव, आप इस प्रकार समुद्र को बांध दीजिए, मुझे बंधन में ले लीजिए, कि जिससे हे राजेंद्र तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गुणगान सदैव सभी लोग किया करें। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भय सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुखावा, सुनावा चरण बंदी पाथो सिधावा। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम बोलो राम, सिया राम राम राम। श्री रामचंद्र जी भगवान का भारी बल और शौर्य देखकर समुद्र हर्षित हो गया और बहुत सुखी हो गया। उसने उन सब दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया और भगवान श्री नारायण के चरणों की वंदना करके समुद्र अपने घर को चला गया। निज भवन गवन ही सिंधु, श्री रघुपति ही यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सुठ मना।
समुद्र अपने घर को प्रस्थान कर गया। भगवान श्री रघुनाथ जी को उसका ये विचार विमर्श अच्छा लगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाने के लिए नल और नील का आह्वान किया और सभी ने प्रभु के महिमा के प्रताप से पत्थरों पर जय श्री राम लिखकर समुद्र में फेंकने आरंभ कर दिए और वे उनकी महिमा से तैरने शुरू हो गए, आरंभ हो गए। और ये महिमा सभी लोग देख के अत्यंत हर्षित हो गए, सबका मनोबल ऊंचा हो गया। अब तो मानो राम नाम की लहर दौड़ गई। समस्त वानर, भालू, जामवान आदि रंग बिरंगे कौशल से विकसित भालू दुगने चौगने मनोबल के साथ जय श्री राम बोलते हुए बिना थके अटल अविचल पत्थरों पर राम राम लिखकर समुद्र में तैराने लगे और देखते ही देखते सेतु तैयार हो गया। भगवान श्री राम का ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे भगवान तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनंदन गुणों के धाम, सदा वंदनीय, सुख के धाम, संदेह के नाशक, विषाद के दमन करने वाले। मैं कहती हूँ, हे प्रभु, हे मूढ़ मेरे मन, तू संसार की सारी आशाओं और भरोसों को त्याग दे और निरंतर श्री राम का गुणगान कर। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, रामा रघुनायक गुणगान। सादर सुरहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। हमारा राम जी से राम राम कहना जी हनुमान, हमारी राम जी से राम कहना जी हनुमान। श्री रघुनाथ जी का ये गुणगान संपूर्ण फलों को देने वाला है। जो इसे आदर्श रूप से सुनेगा वो बिना किसी साधन के ही, बिना किसी जहाज, नाव या बेड़े के भवसागर से पार उतर जाएगा और भगवान श्री राम के बैकुंठ धाम को पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, बहुत सुंदर आपने चर्चा की सागर और भगवान धन्यवाद। राम के बीच के वार्तालाप की। सब एक बार फिर से दीपा जी के लिए तालियां हो जाएं। आज के वक्ताओं में मुझे लगता है सबसे युवा वक्ता है, सबसे युवा वक्ता है, तो युवाओं को तो प्रेरणा देनी चाहिए। सो वेरी नाइस साथी, सो कीप ट्राइंग। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं एक बार यूएस में, और मलिक जी बैठे हुए हैं। ये भी सुंदरकांड में ही रहेंगे। सो सुंदरकांड में हनुमान और विभीषण का जो संवाद है, जहाँ से बिल्कुल जो हनुमान जी का जो जीपीएस खो गया था, तो उनको पता नहीं लग रहा था कि सीता जी कहाँ हैं, तो उस चक्कर में वो कंफ्यूज हो गए थे। तो विभीषण जी ने उनको बिल्कुल लेटेस्ट आईफोन 10, आईफोन 11 कौन सा वो वाला दिया कि देखो इसमें जीपीएस में एड्रेस डाल देता हूँ सीता जी का और फटाफट मिल जाएंगी। तो देखिए उनमें दोनों में क्या बातचीत हुई। तो आज ये हमारे मित्र, नाम इनका राम है, अब क्या ऐसे राम मलिक जी हमें बताएंगे। राम मलिक जी आइए, आपका स्वागत है। आदरणीय ओम गुप्ता जी और अन्य रामायण प्रेमी जन, आप सबों को प्रणाम। जय सिया राम। हनुमान विभीषण संवाद रामचरितमानस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने राम कथा की दिशा बदल दी और विभीषण को भगवान राम के शरणागत में प्रेरित कर श्री राम का लंका विजय और रावण के विनाश के कार्य को आसान कर दिया। इसमें हनुमान जी की कूटनीतिक क्षमता और वार्तालाप में कुशलता का एक बार फिर परिचय मिलता है। सुग्रीव की तरह विभीषण की राम जी से मित्रता कराते हैं। विभीषण राम का छोटा भाई और परम विश्वास पात्र और प्रमुख सहायक था। रावण के साथ इसने भी घोर तपस्या की थी और भगवान से मनवांछित वरदान प्राप्त किया था। विभीषण का भवन रावण के भवन के सन्निकट था और इसके साथ अलग से भगवान का मंदिर था, जिसमें रामायुध धनुष बाण अंकित था और तुलसी के नवीन पौधे रखे थे। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका में घूम रहे थे तो उन्हें विभीषण का घर दिखाई दिया। वे आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन में तर्क करने लगे और उसी समय
विभीषण जाग उठा और उठते ही राम राम बोला। एक सज्जन पुरुष को देखकर हनुमान जी का हर्षित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि इसके साथ मैं अपनी ओर से प्रयास पूर्वक जान पहचान करूंगा, साधु से कोई कार्य में हानि नहीं। विप्र का रूप धारण किया और राम राम बोलने लगे। भगवान का नाम सुनते ही विभीषण बाहर आ गए। हनुमान जी को प्रणाम किया और कुशलता पूछी। कहा कि अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या यह भगवान के दासों में से कोई है? क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति बहुत प्रीति हो रही है। क्या आप दिनों पर प्रेम करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तो नहीं है जो मुझे बड़ा भाग्यवान बनाने आए हैं? कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हो मोहि करण बर भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल जन तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने राम कथा और अपना नाम कहा और सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण कर दोनों के मन मग्न हो गए। फिर विभीषण जी कहने लगे कि हे पवन सुत, मेरी जैसी रहनी है वो तुमको बताता हूँ, सुनो। जैसे दांत के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही दंशकों के बीच में रहता हूँ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी क्या मुझ पर कृपा करेंगे? हमारा तामसी शरीर है, अतः कुछ साधन नहीं, न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रीति है। हे हनुमंत, अब मुझको विश्वास हुआ कि बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते। जब रघुवीर श्री रामचंद्र ने कृपा की है, तब आपने भी मुझे हट करके दर्शन दिया। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसननि मोह जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करियै कृपा भान कुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। विभीषण को उत्साहित करने और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने उत्तर दिया कि विभीषण जी, प्रभु राम जी की रीति सुनिए, इस सेवक पर सदैव प्रीति करते हैं। आप ही कहिए, मैं कौन कुलीन उत्तम कुल में उत्पन्न हूँ, कपि हूँ, चंचल हूँ और सब प्रकार से हीन है। जो हमारा नाम प्रातः काल में ले, उसको उस दिन उसको भोजन भी नहीं मिले। प्रात लाई ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरि गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखी, सुनो, मैं ऐसा अधम हूँ तो भी श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है। प्रभु के गुणों का स्मरण करके उन दोनों के नेत्रों में जल भर आया। वे कहने लगे, जान बूझकर भी जो ऐसे स्वामी श्री रामचंद्र जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, तो क्यों न दुखी हो, उनका दुखी होना निश्चित है। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुणग्राम कहते हुए अनिर्वचनीय विश्राम, शांति और सुख पाया। फिर विभीषण ने सब कथा कही, किस प्रकार जानकी जी वहां रहती हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं श्री जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब युक्ति कह सुनाई और हनुमान जी विदा मांगकर चल दिए। इस संवाद में दोनों भक्तों में समानता दिखाई है। हनुमान जी कहते हैं कि विप्र रूप धरि वचन सुनाए, राम राम किया, और विभीषण जी राम राम तय सुमिरन कीना। और हनुमान जी कहते हैं, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, सुखी होते हैं। और विभीषण जी कहते हैं कि तुम हरिदास अनुमह कोई। और हनुमान जी जो कहते हैं, यही सन हट कर यहाँ पहचानी। और विभीषण जी वैसे इसी का जवाब दे रहे हैं कि तुम मोहि दरसु हट कीना दीन। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और विभीषण जी पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता रही। अब दोनों ने अपने दोष से बताए हैं कि राम पड़ा तले जो नाम हमारा, जैसा कि हमने कहा है। और विभीषण जी भी कहते हैं अपनी विनम्रता से कि ताम स्तन कछु साधन नहीं। तो ऐसा ही। और जब कहते हैं हनुमान जी असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, तो वही भगवान विभीषण जी कहते हैं, जो रघुवीर अनुग्रह कीना। तो यही दोनों का समानता है। और फिर विभीषण जी राम जी ने
विभीषण जी को श्री राम जी से हनुमान जी ने मिलाया, उनका रास्ता दिखाया, और विभीषण जी ने हनुमान को जानकी जी के यहाँ मिलने का रास्ता बताया, जुगत बताया। ये सब इस संबंध दोनों का भगवत कृपा का ही अवलंब है। श्री हनुमान जी ने विभीषण जी को राम से मिलाया, जैसा कि हमने कहा, और विभीषण जी ने हनुमान जी को श्री जानकी से मिलाया। इस संवाद का महत्वपूर्ण संदेश हनुमान जी की अंतिम बात में यह है कि ऐसे स्वामी को जानते हुए भी लोग उसकी शरण में जाकर उसकी सेवा में नहीं लगते हैं और उसे बिसराकर दुखी फिरते रहते हैं। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर काहे न हो दुखारी। इसलिए हमें इसको ध्यान रखना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल समय की मर्यादा से बहुत कम समय में आपने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही। विभीषण और हनुमान जी का संवाद भी कोई बहुत लंबा चौड़ा संवाद नहीं है, शायद 1 या 2 के अंदर ही सारी बात है। पर आपने जैसे बिगनिंग में कहा कि यहाँ से कहानी बिल्कुल टर्न होती है। जो हनुमान जी जैसा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए, हमारे जैसा आदमी वहाँ तो हमारा क्या हाल हो। और विभीषण को खुद कंफ्यूज है वहाँ पर, वो भी परेशान है। तो दोनों को संवाद से बड़ा फायदा हुआ, और सबसे बड़ा फायदा हमें हो रहा है यहाँ बैठे बैठे कहानी की चर्चा सुन रहे हैं। सो फिर बाद में चर्चा करेंगे जब टाइम रहेगा। तो अभी एक वक्ता, जिनको अंतिम वक्ता आज किए हैं, उनको बुला रहा हूँ। हमारे आदरणीय स्मिता लदावाला भाभी जी अहमदाबाद में रहती हैं, पहले भी आप इनको सुन चुके हो। तो जब मैंने इनसे कहा तो उनका मैं राम और भरत संवाद पे बात करूंगी, तो मुझे एकदम चक्कर आने लगे कि राम और भरत संवाद का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा अयोध्या कांड, उसके लिए तो 2 साल चाहिए, 10 मिनट में क्या होगा। तो और कई जगह बहुत ही मार्मिक वार्तालाप है भगवान राम और भरत के बीच में। तो देखिए इतने बड़े सागर में से अयोध्या कांड भी कोई बालकांड से कम नहीं है। इनफैक्ट बालकांड में तो शुरू में इधर उधर की कथाएं, जिनका कोई मेन स्टोरी से लेना देना कुछ नहीं है, उन सबको निकाल दिया जाए तो बालकांड तो बहुत छोटा है। पर अयोध्या कांड में तो पूरा का पूरा गुड़ माल है। तो उस गुड़ माल में से ऊपर की मलाई आज हमें विदा भाभी जी खिलाएंगे। तो जय श्री राम भाभी, आप बोले। जय श्री राम। रामचरित मंथन को आपकी स्मिता का शत शत नमन। आज की चर्चा का विषय ही कितना अद्भुत है। मानस में मेरा मनपसंद संवाद। हाँ, संवाद की ही बात है, वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहस बकवास या चिल्लाने की नहीं। अभी अभी हमने दीपोत्सव मनाया। उसकी बात करूं तो रमा एकादशी और धनतेरस के बीच वाक द्वादशी होती है। वाक अर्थात वाणी की मार्मिकता। वाक द्वादशी के दिन हम सरस्वती जी की वंदना करते हैं। कितनी बड़ी बात है, लक्ष्मी के पहले सरस्वती पूजन होता है। अब मैं राम भरत के संवाद की थोड़ी बातें कर रही हूँ। रामचरित्र के साथ संवादी भरत का व्यक्ति चित्र वाल्मीकि जी ने प्रस्तुत किया है। जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के लिए वन गए, तब भरत ननिहाल में थे। अयोध्या आकर यह ज्ञात होते वे रोने नहीं बैठे, उन्हें वापस लाने जंगल पहुंचते हैं और राम से कहते हैं, माता पिता ने अयोध्या का राज मुझे दिया है, अतः अब ये मेरा है और मेरा यह राज्य आपको सौंपता हूँ। मैं तो आपका अनुज हूँ, छोटा भाई हूँ, अतः मैं राजगद्दी के लायक ही नहीं हूँ। राम बड़े प्रेम से समझाते हैं, सूर्य उदय होना छोड़ दे, चंद्र अपनी शीतलता छोड़ दे, तो भी मैं 14 वर्ष पूर्ण किए बिना अयोध्या वापस नहीं आऊंगा। अब भरत ने भैया से बुद्धिवाद किया और कहा, मेरी माँ को संतोष देने आप जंगल में आए, वो तो आपने ठीक ही किया। माँ को संतोष हो गया है, माँ अब वही राज्य आपको देना चाहती है, अतः मैं समस्त राज्य आपके चरणों में अर्पण करता हूँ, जो आप सुख से संभालिए। राम भी तत्व ज्ञान का सहारा लेकर उत्तर देते हैं, मैं केवल तुम्हारी माँ के संतोष के लिए कानन आया हूँ और माँ के संतोष के लिए वापस अयोध्या आऊंगा। तेरी ये समझ ही गलत है। सुख दुख तो कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। जब सुख और कर्तव्य का प्रश्न है, तब सुख के पीछे दौड़ने में मानवता नहीं है।
बुद्धिमान सोचते हैं कर्तव्य के पीछे ही दौड़ना चाहिए। हम दोनों को मान्य ऐसे पिता की आज्ञा रूप कर्तव्य का पालन करने के लिए ही मैं अरण्य में आया हूँ। परंतु भरत भी चुप नहीं रहते हैं, कहते हैं राज्य शासन के लिए क्या ये योग्य है? आप वापस चलिए और अनाथ प्रजा का रक्षण कीजिए। राम की वाक चातुर्य तो देखिए। वो कहते हैं जब महाराज ने यह हुक्म किया तब मैं एक सामान्य प्रजाजन था और साधारण नागरिक के रूप में मैंने राज आज्ञा का पालन किया है। पिता, गुरु और शासनाधिकारी के रूप में उनके आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। अरे भरत, तेरे जैसा शासनाधिकारी खड़ा है तब प्रजा अनाथ कैसे हो सकती है? वही पिता तुम्हें शासनाधिकारी नियुक्त करके गए हैं। इस तरह अतिशय बुद्धिवाद पर राम ने ऑफेंसिव स्टैंड लिया, तभी भरत शांत हुए। अब भरत के सारे बौद्धिक अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, अतः हृदय स्पर्शी नम्र वाणी में कहते हैं आप नहीं मानेंगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर प्राणों की आहुति दे दूंगा। राम भी हारने वालों में से नहीं है। कहते हैं एक राजकुमार के लिए उचित नहीं है। तुम ऐसा करोगे तो कर्तव्यच्युत, आज्ञा भंग और प्रायोपवेशन, ये तीनों दोष तुम पर लगेंगे। प्रायोपवेशन अर्थात उपवास करके मरना। तुम्हें मरने का हक है क्या? जब मन चाहे तब देह त्यागना तो पागलपन है। तुम्हें आत्महत्या करने का अधिकार ही नहीं है। तुम्हारे इस शरीर पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मानव शरीर तो प्रभु का हथियार है, अतः तुम्हारी मरने की भावना और भाषा छोड़ दो। ऐसी वाणी धर्म प्रवृत्त क्षत्रिय के मुंह से शोभा नहीं देती है। भरत की अलौकिक भावपूर्णता तो देखिए। वे कहते हैं भैया आपकी सब बात सच है, हम दोनों में एकता है, अर्थात राम को दुख तो भरत को दुख और राम को सुख तो भरत को सुख। हम दोनों एक हैं, यह अद्वैतता तो आप ही स्वीकार करते हैं। तो फिर पिता की आज्ञा को हम दोनों परस्पर समझकर इंटरचेंज कर ही सकते हैं। अतः कारोबार आप संभालिए और मैं 14 वर्ष यहाँ रहता हूँ। इस समय बुद्धि और भावना एक हो गए हैं। दोनों अलग हो तो दोनों को तोड़ सकते हैं, पर जब वे एक हो जाते हैं तब टूट नहीं सकते। राम भी हंसे और बोले भरत तू ऐसी भाषा छोड़ दे। जिसको जो सौंपा गया है वह वही करे। कर्तव्य पालन में प्रतिनिधि नहीं चलता है। यही तथ्य मॉडर्न मैनेजमेंट भी सिखाता है। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। भरत ने खूब तर्क किए। अब राम भावना से द्रवित हो गए। उनका हृदय भरत के प्रेम से चलित हो गया। अतः उन्होंने कहा 14 वर्ष समाप्त होने पर 15वें वर्ष के पहले दिन मैं राज्य लूंगा। यह संवाद कितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। 15वें वर्ष का पहला दिन, कितना स्पेसिफिक आंसर। भरत ने भी यह निर्णय मान्य रखकर कहा मुझे अपनी चरण पादुका दीजिए, मैं राज सिंहासन पर उसकी स्थापना करके राज्य के बाहर रहूंगा। राम पादुका 14 वर्ष राज्य चलाएगी, यही है पादुका राज्य। इस प्रकार राजगद्दी पर बैठकर नहीं पर झोपड़ी में बैठकर भरत राज्य चलाते थे, राम के प्रतिनिधि बनकर, राज्य के ट्रस्टी बनकर। जिसकी समझ के लिए भी राम प्रश्न पूछते हैं, कोरा क्वेश्चन और आंसर, उपदेश नहीं। यही परंपरा रामचरित मंथन के कार्यक्रमों में भी है। डिस्कशन, समीक्षा, प्रश्नोत्तरी आदि। राम प्रश्न पूछते हैं, जैसे किसान संतुष्ट है कि नहीं, पशु की अच्छी देखभाल हो रही या नहीं, उद्योगपतियों को उनकी विशेष सुविधा मिल रही है या नहीं, न्याय पक्षपात बिना का है या नहीं, किसी निर्दोष को सजा तो नहीं मिल रही है ना। साथ में समझाते भी हैं कि एक अच्छे राजा को ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे लोगों का सम्मान होना चाहिए, सही काम के लिए सही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, तुम्हारे द्वारा नियुक्त मंत्रियों में प्रजा का विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मोटिवेशन, प्रमोशन, डिमोशन, एजुकेशन, पनिशमेंट, टैक्सेशन, ह्यूमन वेलफेयर, बिजनेस डेवलपमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, आर्म्स, डिफेंस, न्याय, कानून और आत्महत्या आदि कई पहलुओं पर संवाद हुआ। हमारे सभी शास्त्रों में साम, दाम, दंड भेद की बातें लिखी है। रामायण के संवाद हमें सिखाते हैं कि समझाने से काम हो जाए वो बेहतर है। सर्वप्रथम दूसरे पक्ष को शांति से सुने और बाद में यथोचित तर्कबद्ध उत्तर दें।
सर्वस्व त्याग और अपनी आत्मा को अर्पण करने की स्पर्धा तो केवल वाल्मीकि जैसी प्रतिभा ही कर सकती है। अन्यथा इतिहास में हमने देखा है, राज्य के लिए भाई की गर्दन उड़ा देते हैं और पिता को कैद खाने में डाल देते हैं। राम ने ठीक ही कहा है, भरत जैसा उत्तम भाई सबको नहीं मिलता है। वास्तव में भरत को पूर्णतः पहचानने वाले दो ही महापुरुष हैं, एक वशिष्ठ और दूसरे राम। राम के लिए तो भरत उनका दूसरा हृदय है, हृदयम द्वितीयम। संवाद तो शब्दों के बिना भी होता है। 14 वर्ष के बाद दोनों भाई मिले, तब राम कौन और भरत कौन ये पहचानना भी बहुत कठिन था, क्योंकि दोनों तपस्वी, दोनों चारित्रनिष्ठ, दोनों कुलाभिमानी, दोनों संस्कृति के उपासक, दोनों कर्तव्यनिष्ठ और दोनों मानवता के पुजारी। काशी में हर वर्ष दशहरे के दूसरे दिन अर्थात अश्विन शुक्ल एकादशी को गोधूली के पहले नाटी इमली में चारों भाई मिलते हैं, पर इसका नाम है भरत मिलाप। काशी नरेश श्री विभूति नारायण जी इस भव्य मिलाप के साक्षी होते थे। अब उनके पुत्र अनंत नारायण निश्चित रूप से सबके आशीर्वाद लेने पधारते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, आजकल विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में डिबेट कंपटीशन होती है। शायद इसकी प्रेरणा भी रामायण के संवाद से ही मिली होगी। जय रामचरितमानस। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर। देखिए, इन्होंने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में से एकदम बढ़िया मोती चुनकर हम सबको संक्षेप में बता दिए। सो थैंक यू वेरी मच काफी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। इसमें मुझे मानस में एक दो चौपाई आई वुड लाइक टू रीड, विच दोहा 305 306 में है। तो नहीं हो गया सब। सो तुम करऊं करावो मोही, बस आधी सी लाइन, हाफ लाइन, पूरी में पढ़ भी नहीं रहा। तो राम जी इवेंचुअली ये होता है कि फिर भरत माने कैसे, भरत तो जिद पकड़ के बैठ गए कि चलो तो आपको तो चलना ही पड़ेगा, और दुनिया भर का उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, मैं रह जाता हूँ, लक्ष्मण रह जाता है, और हम और लक्ष्मण चले जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए। तो भगवान राम एक ही बात करते, सो तुम करो करावो वही, तुम भी वही करो और मुझसे भी वही करवाओ जो धर्म संगत हो। सो वहीं से सारी गाड़ी पलट जाती है। और एक जो इनका एक बड़ी, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चौपाई है कि जो भाई की व्याख्या है वो भी आधी लाइन में। हो ही कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़े अहीं हाथ अस्नेहु के घाय। मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो ये बड़े इसमें ठेठ अवधि के शब्द लग रहे हैं कि समझना बड़ा मुश्किल है कि कुठौर या अवसर में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं, वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। तो एक भाई को एक अपने हाथ के तरह तुलना किया, जैसे कोई भी आघात हो तो पहले हमारे हाथ ही उठते हैं छोड़ने के लिए। कोई हमें कोई पत्थर मारे तो हमारा हाथ ही आ जाता है कि इस पत्थर को रोक लें। तो कोई भी हम पर कोई आघात करे तो अपना हाथ ही आघात है। एक भाई एक हाथ के बराबर है। सो जैसे वज्र रोकता है किसी आक्रमण को, उसी तरह भाई भी आक्रमण को रोकते हैं। तो भाई की जो ये परिभाषा इस लाइन में मैंने कहीं नहीं देखी कि भाई की परिभाषा क्या है। सो चलो, बस आज का वक्तव्य के लिए सब पांचों वक्ताओं को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा सागर में सागर, और पूरे ऐसे हम जैसे जानते हैं कि तो सारा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण संवादों से भरपूर है। तो फिर दोबारा करेंगे, पर अब अपने पास 15 मिनट का समय है। तो इसमें भी जो आपका जो भी कमेंट है, कोई चर्चा, प्रश्न हो और कोई कमेंट हो तो थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा ज़्यादा संभव, ताकि बाकी सब लोगों को मौका मिले। सो आई थिंक मेरे ख्याल सरोज दीदी उससे कुछ कहना चाह रही थी, तो मैंने आपको रोक दिया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अब बोलिए। कोई बात नहीं। अब बोलिए दीदी। वो मैंने जो पढ़ा था, मतलब यानी साहित्य में ही आया है वो भी, तो मैंने पढ़ा था कि वो जो जब भगवान राम जो है ना, वो भी उस समय थोड़े परिहास के मूड में आ गए थे,
और उन्होंने जो लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देखा था, ये बतलाया था कि ये जो कह रहे हैं कि नारी बना दी तो तुम मतलब ये मत सोचो मुझे दूसरी नारी भी मिल सकती, मतलब सही सीता को थोड़ा सा उन्होंने एक तरह से परिहास किया था उनके साथ कि मुझे और भी नारी मिल सकती है, तुम इसकी वो मत समझना कि तुम ही अकेली मेरे लिए हो। तो ये एक मतलब परिहास था एक छोटा सा। और हमेशा इंसान वो नहीं रह सकता ना, कहना चाहिए कि गंभीर हमेशा नहीं रह सकता, तो इसलिए कभी कभी परिहास भी आवश्यक होता है। तो इसलिए भगवान राम ने वो परिहास करके एक वातावरण को बहुत अच्छा सा बना दिया था। जी, अच्छा, धन्यवाद सरोज जी। और किसी की कोई टिप्पणी, किसी भी आज के जो भी बात हुई है उसमें किसी पर किसी का कोई विचार हो, टिप्पणी हो? मैं तो विषय चयन के लिए पहले बधाई दे दूं कि बड़ा अच्छा विषय ले लिया कि संवाद अपने आप में इतनी रोचक चीज है कि जिसको सुनने में मतलब इतना डायरेक्ट अप्रोच मिलती है हर चीज की, और उसमें भी 5 संवाद, मतलब यही पूरे रामचरितमानस के प्राण हैं। आज ऐसा लगा कि मतलब 5 जगहों में वो चरित्र उभर के आए, बात उभर के आई, और 5 लोग, आप सबको मैं नाम सबका क्या लेने की बात है, दीपा जी, मलिक जी, सरस्वती जी, स्मिता जी, और बहुत ही सुंदर आप 5 की प्रस्तुति है। सबसे पहले तो हमारी पहली वक्ता जो सिंगापुर से आए, प्रियंका जी, प्रियंका उमरे, बहुत मतलब इतने यंग लोगों को इतना भावुक होकर देखने में बहुत अच्छा लगता है कि इतने भावुक होकर चीजें पढ़ी जा सकती है। बहुत सुंदर आप 5 का आज बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लाभ हमारा हुआ सबका कि हमें इतनी बातें एक जगह सुनने को मिली आज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मेरी आप पूरी सहमति है मेरी आपसे। बहुत सुंदर। और any other comment, anybody? किसी का कोई कमेंट नहीं है? क्या बात है। एक कमेंट, राम भरत संवाद में जो राजनीति के बारे में जो राम जी प्रश्न पूछ रहे हैं इतना कि ऐसा हो रहा है अयोध्या में, क्या इस तरह का काम हो रहा है, ये हो रहा है। 10 दिन तो हुए हैं उनको आए हुए, अभी वही राज देख रहे थे जो, और दशरथ जी तो राजा कंटिन्यू कर रहे थे उनके विचार। तो इतना इस प्रश्न का क्या है, कोई लगता हमें सम्यक नहीं लगता है प्रश्न, कोई रेलेवेंस। मेरे ख्याल से लोग पूछ रहे हैं कि आर्थिक दशा बाहर व्यापारियों को क्या कर रहे हो। तो हाँ, मेरे ख्याल से वो शायद उनको मैसेज दे रहे होंगे कि ये करना है, तुम्हें इतने काम संभालने हैं। मतलब तुम्हारे पास सोचने के बहुत सारे विषय हैं, अब इन पर सोचना शुरू चलिए करो। मैं कुछ जानकारी और दे दूं। एक तो यह है कि अगले सप्ताह जो राम काव्य पीयूष में कविताएं प्रकाशित हुई हैं, उनके कुछ कवि लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाएंगे अगले सप्ताह, यानी 28 नवंबर को। सारे एक दिन में शायद संभव ना हो, तो उसके बाद में फिर दूसरा 2 सेशन रखेंगे, दूसरा शायद दिसंबर के एंड में रखेंगे। पर फिलहाल अभी अगले सप्ताह एक तरह से राम काव्य गोष्ठी आप समझ लीजिएगा। सो मे बी अबाउट 15 पोएट्स विल रीड देयर पोएट्री। और फिर पिछले दिनों में हमारी जो हमने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है इसके लिए, उसकी एक बैठक हुई थी। तो उसमें से 2021 में 2021 में हमें किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो पिछले साल किया। पिछले साल तो पूरा नहीं हुआ, फिर भी सोचा कि दिस इज अ गुड टाइम टू रिव्यू, उसमें से क्या रिपीट करें, क्या छोड़ें, क्या नया लाएं। तो कई आइडियाज़ जनरेट हुए। तो एक तो ये है कि कुछ 2-3 साल पहले एक पत्रिका हम लोगों ने शुरू की थी, उसका नाम है राम क्वेस्ट अंग्रेजी में। तो उसमें राम रामायण से संबंधित छोटे-छोटे शॉर्ट आर्टिकल बिल्कुल सरल भाषा में, जनमानस की भाषा में लोगों तक पहुंच सके। तो उसके 5-6 अंक प्रकाशित भी हुए, और फिर कई लोगों को लगा कि वो हिंदी में भी होनी चाहिए, तो उसे प्रेरणा लेके 2019 में हिंदी का भी एक पहला अंक निकला था, उसका नाम रखा राम जिज्ञासा।
पर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि और झमेलों में पड़ने के बाद में, जैसे मैंने पहले बताया था शुरू में कि हम सब सांसारिक लोग हैं, संसार की भी जिम्मेदारियां हैं, घर है, परिवार है और सब चीज़ें, और नौकरी है और दुनिया भर के झमेले हैं। तो बाद में वो ये दोनों पत्रिकाएं मेरे ख्याल से जनवरी-फरवरी 2019 के बाद में प्रकाशित नहीं हो पाई। तो इनको अब रिवाइव करने का मन है 2021 से। पर एक निर्णय अभी भी नहीं हो पाया कि इन दोनों को अलग-अलग पत्रिका प्रकाशित करें क्या एक को कंबाइन करें, तो वो अभी मन में अभी वो दुविधा चल रही है। दोनों व्यू हैं, दोनों व्यू अपने आप में अपनी जगह ठीक है। सो एक आध सप्ताह में उसका निर्णय कर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो जो प्रस्तुतियाँ हो रही हैं वो सब अपना एक लेख के रूप में लिखें। आपको देयर विल बी अ रिव्यू प्रोसेस, सो देयर विल एडिटोरियल बोर्ड, एडिटर्स विल रिव्यू, और वो उनके रिकमेंडेशन पे वी विल पब्लिश आर्टिकल्स। रामचरित भवन की वेबसाइट, नई वेबसाइट बन गई है, करीब बन चुकी है। तो जैसे ही शिव जी बताएंगे कि बिल्कुल तैयार है तो आपको बताएंगे। तो उसमें सारी पुरानी पत्रिकाएं विल बी देयर, सो यू कैन सी देम एंड रिव्यू देम। एक बात आप सब जानती हैं कि चूँकि बड़े सौभाग्य की बात है कि काफ़ी आप में से काफ़ी लोग आगे आके बोलना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो बहुत अच्छी बात है। पर अभी इतने सारे माध्यम हो गए कम्युनिकेशन के, अब व्हाट्सएप के कुछ 8-10 अकाउंट हैं। मैंने शिव जी को कहा कि इसमें से जो अकाउंट एक्टिव नहीं है उनको धीमे-धीमे बंद करो। तो उतने व्हाट्सएप पे कई बार लोग मैसेज भेज देते हैं कि भाई मैं बोलना चाहता हूँ, और ईमेल भी इतने सारे हैं, तो उन सबको उनका सबका एक जगह रखना, ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड क्वाइट सम टाइम अगो। आप लोगों को पता है, कोई नई बात नहीं है कि गूगल फॉर्म जो बड़ा एक छोटा सा 5 मिनट भी नहीं लगते इसको करने में। तो इसमें एक तो इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होती है। तो इट्स ऑल एट वन सेंट्रल प्लेस बाय मैनेज बाय गूगल। हम तो मैनेज करते नहीं है, तो गूगल में जाके जब मन में जाए जब देख लो। सो और उसमें जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सब आ जाती है, जैसे कि भाई किस विषय पे बोलेंगे, कितना समय चाहिए, थोड़ा सा परिचय, किस देश से हैं, और क्योंकि वो ईमेल व्हाट्सएप से वो करस्पॉन्डेंस करें तो फिर वो भी अगेन उसको वो सारे करस्पॉन्डेंस को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइट तो आप सबसे मेरी आज हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हालांकि लुक्स वेरी ब्यूरोक्रेटिक, इसके लिए क्या फॉर्म भरना है। मैं मुझे खुद को बड़ा शुरू में बड़ा अजीब सा लगा कि क्या क्या ब्यूरोक्रेसी लगा रखी है। लुक्स वेरी ब्यूरोक्रेटिक बट इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे एट वन सेंट्रल प्लेस, ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर। तो अभी आप सबसे यही विनती है कि उसके लिंक को पीरियडिकली विल पुट इट ऑन व्हाट्सएप ताकि एवरीबॉडी हैज दैट लिंक अवेलेबल। सो 2021 में लेट्स सी, एक रामनवमी के बारे में मैंने आप लोगों से, सब लोगों से प्रस्ताव मंगाए थे कि क्या करना चाहिए, कोई खास प्रस्ताव मिले नहीं। तो एक मन तो यह है कि उन 9 दिन वी कैन हैव नवा पारायण, को पहले भी नवा पारायण का कई लोगों का इंटरेस्ट था, तो 9 दिन नवा पारायण कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे हमने मास पारायण में किया था, नवा पारायण के बाद, मास पारायण करने के बाद में आधा घंटा उसके विषय वस्तु पर थोड़ी सी चर्चा, तो नवा पारायण में वो कर सकते हैं। तो पर उसमें एक हर दिन कम से कम 3 घंटे तो चाहिए, 2.5 घंटे पारायण करने के लिए और आधा घंटा चर्चा के लिए। तो अब आप लोग बताइए कि ठीक है नहीं है, और क्या क्या करना चाहिए। तो आप लोगों की क्या, वी स्टिल हैव 5-6 मिनट्स, और आप लोगों का कोई, क्योंकि एक बार रामनवमी का प्रोग्राम दिमाग में सेट हो ना, तो बाकी चीजें उस हिसाब से उसके इर्द गिर्द एडजस्ट हम लोग करें। अखंड रामायण रखा दीजिए। हाँ जी, अखंड रामायण एक होके पूरा हो जाएगा, 9 दिन का 3-3 घंटे का नहीं रहेगा ना फिर। हाँ ये भी कर सकते हैं, या तो जैसे पहले हमने अखंड रामायण किया था उस तरह से कर सकते हैं। 2 दिन में बस सब पूरा हो जाएगा, डेढ़ दिन में। तो आपकी प्रेफरेंस के मैं बिल्कुल आपको जितना कहेंगे मैं उतना टाइम दूंगी आपको, बहुत टाइम। नहीं वो मैं नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 9 दिन नवा करने के बजाय अखंड रामायण किया जाए, ये आपकी प्रेफरेंस जी। अच्छा, और आप लोगों की क्या राय है? सब लोग अपनी अपनी थोड़ी राय बताएं तो उस हिसाब से आगे। प्रणाम ओम जी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ ओम जी। प्रणाम। मैं ये कह रहा था क्योंकि नवरात्रि के जो रामनवमी के समय लगभग बच्चों के एग्जाम भी कंप्लीट हो जाते हैं भारत में, तो बच्चों से अपन मनपसंद प्रसंग या कुछ तैयार करवा के कुछ बच्चों को करेगा, जिससे बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों।
श्री रामनवमी है 13 अप्रैल या ऐसी क्या डेट थी, तो उस समय तक एग्जाम नहीं चलते अप्रैल में? सारी परीक्षाएं हो जाती हैं लगभग। यदि 12वीं वारी को छोड़ दे तो बाकी परीक्षाएं हो जाती हैं। ओके ओके। तो इससे क्या है कि यदि 10 बच्चे भी 5-4 बच्चे भी हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स के थ्रू तैयारी भी कर लेते हैं, तो उससे एक वातावरण भी बनेगा बच्चों में और दूसरे बच्चे भी उससे सीखेंगे। हाँ बिल्कुल यार। हाँ नहीं, बच्चों के और यूथ के तो कई प्रोग्राम हमारे माइंड में है कि बेहतर उनको उस दौरान करें, कब करें। तो इसीलिए ये 9 दिन का कुछ प्रोग्राम और कुछ वो फाइनलाइज करें, तो फिर उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीजें का एडजस्टमेंट किया जा सके। उस समय बच्चों के लगभग एग्जाम हो गए रहते हैं और विशेषकर और चैत्र नवरात्रि के कारण वातावरण भी रहता है वैसा धार्मिक वातावरण, तो सोचा जा सकता है। धन्यवाद आदित्य जी। और कोई एनी अदर सजेशन फॉर दिस पीरियड? जो आपका पिछले साल हम लोगों ने कहा है, जो कैलेंडर करीब ठीक था, उसमें कुछ एक आध नया ऐड करते जाए कर ले, लेकिन मोर और लेस वो अपने आप में सक्सेसफुल कैलेंडर रहा है। कुछ देखिए पिछले साल तो क्या हम लोग को प्लानिंग तो की नहीं थी, जैसे जैसा आता गया होता गया, अपने आप रास्ता बनता गया। इस बार वही वाली बात हुई कि इस बार थोड़ा बच्चों वाला अगर टाइम दे पाता है कोई, तो बच्चों को इन्वॉल्विंग एक्टिविटी, थिएटर, जो कई सजेशन आ रहे हैं ग्रुप में, थिएटर के सजेशन है वो अच्छे आ रहे हैं। उनसे मैं बात करूंगा, गौरी जी से, यहाँ डलास में जो शामिल कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे बच्चों से को करके करा जा सकता है। और बाकी ठीक है, कैलेंडर आपका मतलब ये चल रहा है, काव्य गोष्ठी, संवाद, चौपाई वाला बहुत सक्सेसफुल, तो मोर और लेस ये कंप्लीट है। इसमें कोई बहुत इसके अलावा कोई बहुत चौबे जी मैं सोच रहा था 9 दिन होते हैं इसमें, रामायण के 7 कांडों पे 7 दिन हम चर्चा करें। पहला और आखिरी दिन जो रखें वो ये बच्चों के लिए या कुछ और कर रहे हैं। 7 दिन के 7 कांड के ऊपर चर्चा, तो वो क्या है, अखंड रामायण पाठ की जगह एक एक कांड के ऊपर पूरा विद्वानों को बुला के, चाहे तो 1-1 घंटा या 2-2 घंटे का टाइम उनको दे के, तो 7 दिन में पूरी रामायण एक अच्छे से पूरी रिवीजन मतलब लोगों का हो सकता है रामायण पे। तो आप अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव आपका सुझाव ये है कि पढ़ने की बजाय चर्चा करें रामायण पर। तो जो भी विद्वान तैयार होंगे, भाई मैं बालकांड पे बोल सकता हूँ फलाना, जैसा आप सुंदरकांड पे आपसे अच्छा कौन बोल सकता है। मुझे पता है मैं कितने पानी में हूँ। तो एक जैसा रखे, जैसे 1.5 घंटे का ये है, उसको बढ़ा के 2 घंटे या 2.5 घंटे करते हैं, 2 घंटे वक्ता के, आधा घंटा प्रश्नोत्तर के। और एक ही वक्ता को कई एक बात और भी है मेरी राय, एक वक्ता की तरह हमारे यहाँ जो छोटा संवाद होता है 15-20, कई बार एक वक्ता अगर वो सही विषय नहीं लाया तो 1.5 घंटे आपके लिए अगर भटक गया वो अपने विषय से, वो उस समय आप अंदर क्या चेक करेंगे किसी को? 1.5 नहीं मैडम, हम विषय तो दे रहे हैं ना, हम विषय तो दे रहे हैं कि आप बाल कांड पे ही बोलना है, आपको अयोध्या कांड पे बोलना है या सुंदर कांड पे, विषय तो हमारा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट समझ गया। कॉन्सेप्ट अच्छा है कि जो सारी रामायण की पूरी कथा है बालकांड से उत्तरकांड तक, वो पूरी हो जाती है। अलग अलग वक्त 7 दिन 8 दिन 9 दिन जैसे भी हम प्लान बनाए उसका बोले, पर हाँ तो पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक दिन में एक वक्त का बहुत ज्यादा बोलना भी संभव नहीं है। म्यूट करिए, कहाँ पर आवाज आ रही है? कहीं आवाज आ रही है, कहीं आवाज आ रही है भाई किसी घर पर। एक दिन में एक वक्ता का इतना ज्यादा बोलना भी तो लगता है कि ठीक नहीं है, नहीं बोल पाएंगे। नहीं वो जैसे वो तो उसकी मर्यादा रखेंगे आप 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा है, पर वो विल सी, मैं पहला एज अ कॉन्सेप्ट आई लाइक यू जो चौबे जी आपने कहा ना, पर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें वो उस पर हम विचार करेंगे जरूर। बिल्कुल धन्यवाद यार। और कोई सुझाव? मधु जी आपका म्यूट है, आप बोल रही हैं पर हम कुछ सुन नहीं पा रहे।
जब तक मधु जी अनम्यूट करें एनीबॉडी। जैसा सरोज जी ने कहा, एक अखंड पाठ एक दिन कर लिया, 1.5 दिन का, 7 दिन आपने उस पर चर्चा कर ली, तो 9 दिन नहीं पूरी बात हो जाएगी कि पूरा पाठ भी हो गया। ओम जी मेरा भी एक हाँ, तो सुझाव है। अखंड रामायण तो उसी हिसाब से करेंगे जैसे हमने जब पहली बार किया था, सेम तो वो तो ऑलरेडी मॉडल सेट है। बुला रहा हूँ दीपा जी आपको, एक सेकंड। हाँ, तो वो तो उसका तो मॉडल ऑलरेडी अपने पास सेट है, तो उसमें तो मुझे खैर उसके बारे में बाद में सोचेंगे। ये 7 दिन चर्चा अच्छा रहेगा। नहीं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। या दीपा जी कहिए। जी मेरा सुझाव है कि नवरात्रि के 9 दिन एक कोई स्तुति, सुंदर सी स्तुति कोई गाए या प्रस्तुत करे, और किसी एक चरित्र का रामायण में से उसका चरित्र चित्रण करे। रामायण के किसी एक चरित्र का चित्रण प्रतिदिन करे। ओके। हाँ, और उसी की स्तुति गाए, जैसे सीता माता की स्तुति या भगवान श्री राम की स्तुति या बाल राम की स्तुति या युद्ध। हाँ, स्तुति तो भगवान राम की है सारी। है रामायण। हाँ, और आदित्य जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, हो गया। मेरा भी नाम लिख लीजिएगा, सभी कार्यक्रमों में भागी अवसर नहीं, बस उसमें आपने यही है ना कि देखो मैं क्या, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा वो बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अब जैसे आप अपने अभी कह दिया है, अब मुझे कोई ध्यान नहीं रहेगा। आप मेरी उम्र का ख्याल रखिए, अपना खुद का नाम याद रह जाए, वही बहुत है आजकल। इसलिए वो हम लोग विजिटिंग कार्ड पता है इसलिए रखते हैं कि कोई कहीं मिले किसी को, वो पूछे आपका नाम क्या है, तो अपना नाम खुद को याद नहीं आता तो उसको इसलिए देते हैं कि भाई ये मेरा नाम है। तो इसके बारे में विल पोस्ट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट्सएप, तो उस समय यू रिस्पॉन्ड टू दैट, अदरवाइज आई विल नॉट रिमेम्बर। आपने कहा मुझे उस समय याद नहीं रहेगा, और फिर आप कहेंगे देखो अरे मैंने कहा था, आपने मेरे को इंक्लूड नहीं किया। तो ये मेरे आपसे सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि वो ये सब अब याद नहीं रहता, और वो सबको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। सर वो गूगल फॉर्म भेज दे सर। हाँ, वो मैं दोबारा डाल दूंगा उस पर, तो जब विशेष कार्यक्रम, क्योंकि जब आपने पहले डाला था हम लोग उसके बाद ज्वाइन किए हैं, तो हम लोग को जानकारी नहीं है। हाँ, समझ रहा हूँ, मैं समझ जाता हूँ। दूसरा मेरा निवेदन इसमें है सर, कहिए ना, कि जो वक्ता जैसे बात हो रही है, तो जैसे बाल कांड रखेंगे तो बाल कांड में 360 दोहे हैं, तो उसके 3 पार्ट में कर ले, और एक दिन में 3 लोग अलग उनको ऐसा बता दिया जाए कि दोहा क्रमांक 1 से लेकर 50-25 तक वो बोलेंगे, 50 से आगे का वो बोलेंगे, तो कंप्लीट भी हो जाएगा। और एक ही वक्ता अच्छा हो या खराब हो तो फिर वो लंबे टाइम तक, तो इसलिए वो ठीक है। बिल्कुल यार, नहीं वो तो खैर वो तो डिटेल प्लानिंग में तो हम लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए। तो आइडियाज आपकी तरफ से आने चाहिए, मजदूरी हम लोग कर लेंगे। तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। मजदूरी करने की हमें बड़ी आदत है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग नहीं चलता है। हाँ कहिए मलिक जी। हेलो। हाँ कहिए मलिक, कहिए। हाँ, मैं द्विवेदी जी की बात से सहमत हूँ। इनके हिसाब से जो प्रपोजल रखा है, जिन्होंने अपनी बात कही है, एकदम सही है। इसमें 3 वक्ता अगर बोलेंगे तो उनको समय कम लगेगा और लोगों को सुनने में रुचि भी उत्पन्न होगी, और भाव भी पूरे लोगों तक पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। So every day we equip it like 1.5 घंटा, right? Total time 1.5 घंटे से ज्यादा, फिर जैसे ये भी 1.5 घंटा का ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हाँ इतना ठीक है, 1.5 घंटा। तो इसमें बहुत चर्चा भी, इस पे लोगों की चर्चा भी हटा सकते हैं, खाली संवाद हो, सब लोग सुनना। हाँ, राइट। चैट में लिख देंगे, सब लोग चैट में अपने कमेंट लिख दें, अच्छा लगा बुरा, जी। और उसमें चर्चा कुछ बहुत नहीं कराना है, सुनना है, मतलब। इसके अलावा रामनवमी के अलावा भी किसी का कोई और विचार साल में एनीथिंग जो हम लोगों ने अब तक की अपने पिछले 6-7 महीनों में किया है, उसमें कोई आपको ऐसा लगा कि भाई हमें लग रहा है आपने जितना कर लिया बहुत ज्यादा हो चुका है लॉकडाउन में, अब तो अगर सब खुलने के बाद तो इसमें कम होगा, बढ़ेगा नहीं। उसमें से क्या कम कर देना चाहिए, मतलब क्या निकाल देना चाहिए? अभी नहीं, जैसे आता गया ऐसे हटता जाएगा, कुछ जो हटेगा वो हट जाएगा। अभी से क्यों हटाने वाली बात क्या करना, हटाने में तो नहीं सर, निकालिए मत बल्कि जोड़िए उसमें। अभी निकालिए नहीं और जोड़िए। मेरा निवेदन है कि जो जयंती होती है, जैसे तुलसी जयंती है, वाल्मीकि जयंती है, उस दिन कुछ बच्चों की को
यूथ को बोलने के लिए दिया जाए, भले उनको कुछ पारितोषिक या कुछ किया जाए, और पहले से बता दिया जाए तुलसी जयंती पर 3 बच्चे बोलेंगे और फिर उनको 1 2 3 या जो भी जैसा भी किया जाए वैसा, या 5 बच्चे बोलेंगे 10-10 मिनट ऐसा करके हर जयंती में इस तरह का कुछ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो, और आपके कोई कुछ जो भी आइडिया हो आप या तो मुझे पर्सनली मैसेज भेजें, ईमेल भेजें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ईमेल में क्या आई कैन पुट दैट इन अ फोल्डर, एक फोल्डर बना लिया सजेशंस, और जैसा आया वहीं डाल दिया, सो आई कैन रिव्यू इट। क्योंकि व्हाट्सएप के मैसेज में क्या, अभी आपने मैसेज भेजा और 10 दिन बाद आई कैन नॉट फाइंड इट, क्योंकि वो मैं कहाँ ढूंढूंगा, मुझे याद पहले तो याद रहना चाहिए, और याद रहता तो कहाँ ढूंढो, क्योंकि व्हाट्सएप में सर्चिंग वर्चिंग फैसिलिटी तो है नहीं कि नाम से सर्च कर लो या डेट से सर्च कर लो। तो चलिए, बहुत एक सुझाव और था सर कि हनुमान चालीसा पे भी कभी चर्चा की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल, हनुमान चालीसा पे। हाँ बिल्कुल, हनुमान चालीसा पे तो अवश्य किया, सो वी कैन हैव वन सेशन ऑन हनुमान चालीसा। ठीक है, एनी अदर थॉट और व्यू? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। फिर राम जी ने चाहा तो अगले शनिवार को मिलेंगे। और अगर आप राम का भी पीयूष का आपका बहुत लोगों के ऑर्डर मिल चुके हैं, शिव जी इज कंपाइलिंग एवरीथिंग, और जो भूल गए और देना चाहें तो प्लीज सेंड देम मेल, क्योंकि वी आर नॉट प्रिंटिंग एनी मोर कॉपीज देन ऑर्डर, क्योंकि फिर बाद में पड़ी रहती है, फिर उनको फेंकते हुए नहीं बनता, रखते हुए नहीं बनता। So I think वो मेरे ख्याल से करीब everything is ready. So next week he will give the order. Excuse me sir, हाँ, कब तक ये मिल जाएगी हम लोग को ये कॉपीज? देखिए ना, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, बट समटाइम नेक्स्ट वीक इट विल बी सेंट फॉर, ऑर्डर विल बी गिवन। और प्रिंटर पता नहीं कितना दिन लेता है, चलो 2 वीक इसको दे दीजिए। सो आई वुड से बाय 3rd week of December और समथिंग। थर्ड वीक। और आजकल पता नहीं वो डाक वाक कितना टाइम लेती है, ये भी तो है ना, ये वो डाक आजकल डाक वगैरह भी तो बिल्कुल टाइम से चल रही है, नहीं चल रही है, आई डोंट नो। तो बट इट विल डेफिनेटली भी, देखिए आज 21 तारीख हो गई, 22 23 24, ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख तक आई थिंक विल सेंड फॉर प्रिंटिंग, और प्रिंटर में टेक में भी 2 वीक्स, सो 10 दिसंबर तक ही में गिव इट, और उसके बाद में उनको डालो लिफाफे पे, मेल वेल करो, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल 20 अगस्त तक you should get it, I think। मेरा एक सुझाव था कि कुछ जैसे दोहा या कुछ भी मैंने तो एक्चुअली कुछ पढ़ा नहीं, जो भी ज्ञान मुझे हुआ आप ही लोगों के साथ बैठ के हुआ, तो उसका ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो that would be very nice। Oh, you mean translation of the book? No, not the whole book। I mean कुछ उसमें से सिलेक्ट करके कुछ जो बच्चों के लिए अच्छा हो। जैसे मैं तो कहता हूँ इसको बड़े लोग ही पढ़ लें, वही बहुत समझिए। So बच्चों का I think we have to target it very differently। चलो, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति। जय श्री राम।